और जब जब मैं लोगों की बातों को सुनकर नेगेटिव हुआ करती थी ना, सर हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे काम करने के लिए। जब लोग हमें बहुत तरह की ताने दिया करते थे कि दोनों माँ बेटी पता नहीं कहाँ जाती हैं, क्या करती है, लोग हमें यहाँ तक बोला करते थे। हजारों लोगों की तलाश करते करते आज पहुंच आया हूं झारखंड के रांची में एक जगह है हटिया। आज हटिया की एक ऐसी बेटी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जिसने बड़े कम समय के अंदर इतिहास बना के रख दिया है। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में अपना परचम लहरा रही हैं। ऐसी नारी शक्ति का हमेशा जयकार करता रहता हूं और आज परिचय देना चाहूँगा। आपका नाम सोनाली कुमारी है। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। और मेनी कांग्रेचुलेशन एक जबरदस्त कार्य अचीव करने के लिए 10.5 लाख की रेनॉल्ट की काइगर कार, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई हो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि 19.5 साल की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग आपको पढ़ाई के दरमियान मिला और 2.5 साल के अंदर आपने वो इतिहास बना दिया। जब आप 12वीं में थी तब आपके पिताजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। क्या रहा सफ़र मैम आपका? सर एक्चुअली मैं बचपन से ही, मैं पहले खुद के बारे में बताऊँ, बचपन से ही मैं बहुत बड़ा कुछ करना चाहती थी, पर अपनी फैमिली बैकग्राउंड वैसी थी नहीं, क्योंकि पिताजी भी हमारे प्राइवेट जॉब में थे जिसमें एक बहुत ही मुश्किल से ज़िंदगी कट रही थी। और उसी बीच जब मैं लगभग 6-7 में थी उस समय मुझे क्रिकेट का भी शौक़ लगा, मतलब स्कूल की तरफ से क्रिकेट का भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, तो मैंने क्रिकेट भी खेला झारखंड की टीम से। और मैंने क्रिकेट प्लेयर होते हुए डोमेस्टिक क्रिकेट आपने खेला? जी सर, झारखंड पूरी मतलब अपने स्टेट के नाम से स्टेट लेवल का मैंने क्रिकेट खेला और उसमें भी मैंने अब कुछ अवार्ड्स भी लिए। और जब क्रिकेट खेला तो मुझे लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी क्रिकेट में कुछ अच्छी हो सकती है, ये मुझे लगा। और मैंने लगातार क्रिकेट में मैं लगातार मेहनत करती रही। लेकिन जब ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ करना था, सोच आ गई थी, लेकिन क्रिकेट में भी आपको भी पता है सर कि इन्वेस्टमेंट तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमारे फैमिली बैकग्राउंड अच्छी ना हो पाने की वजह से हम उसमें असमर्थ थे। और उसमें असमर्थ होने की वजह से कहीं ना कहीं फिर 10th के बाद मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ा। और जब मैंने क्रिकेट छोड़ा उसके बाद 11th 12th का सफ़र था, वो किसी स्कूल में मैंने एडमिशन लिया और एडमिशन से लगातार चलती रही ज़िंदगी। और इसी बीच पिताजी की सेहत ख़राब हुई और सेहत ख़राब होने के बाद मैं जब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में थी, मैं कॉमर्स से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी उस समय मेरे पिताजी का देहांत हो गया। दुख के बादल पूरे घर पे, आज मतलब दुख का पहाड़ घर पे गिर चुका था। और एक छोटी बहन, एक छोटा भाई था जो लगभग 5th से 6th स्टैंडर्ड में था, तो कहीं ना कहीं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी घर की जिम्मेवारी आ चुकी थी। तो उसी बीच मैंने एक कॉल सेंटर में जॉब करना स्टार्ट किया और उस समय कॉल सेंटर की जॉब अपनी मात्र 4,000 की सैलरी थी सर। और मैंने, क्योंकि मजबूरी अपनी थी कि कुछ भी हो जाए घर तो चलाना पड़ेगा, और इसी बीच मैंने पढ़ाई भी चल रहा था, तो एग्ज़ाम केवल एक डिग्री लेने के लिए, क्योंकि घर वालों की तरफ से भी प्रेशर था कि डिग्री तो लेना है, क्योंकि बिना डिग्री के कहीं पे कुछ अच्छी जॉब मिल नहीं सकती थी। तो मैंने लगातार 1 से 1.5 साल कॉल सेंटर में काम किया। और जब मैं वहाँ जाया करती थी तो उस समय अपनी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि 4,000 सैलरी और घर पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई बहन के पढ़ाई का, घर का खर्च चलाने में बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाता था। तो 10 किलोमीटर हमारा ऑफिस का रेंज हुआ करता था। मैं ऑफिस लगातार 5 रुपये बचाने के लिए पैदल चला करती थी, और सर 10 किलोमीटर में पैदल मैं ऑफिस जाया करती थी सर। कम से कम 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम पैदल जाके ऑफिस जाती थी। इतनी मतलब अपनी हालत ख़राब थी कि 5 रुपये के लिए ऑटो में चलने तक का किराया अपने पास नहीं हुआ करता था। उसी बीच इसी तरह से कॉलेज का बीच हमारा कुछ एग्ज़ाम आने वाला था। इस बीच हमारे ग्रेट गुरुजी से हमारी मुलाकात होती है, और वो हम मतलब ऐसी रोड पे कोई अनजान शख्स जिसके दूर दूर तक कोई जान ना पहचान कुछ भी नहीं था, और उनके माध्यम से मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में देखने को मिला, जानने को मिला। और जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को देखा तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही, पता नहीं हो सकता नहीं हो सकता है। और इसी बीच मैंने लगभग 2 से 3 महीने इस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल हल्के में लिया था कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, और लगातार सर का फॉलोअप जारी था। बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में, या तो ज्वाइन करा के छोड़ो, नहीं तो उस बंदे को जीने के लायक मत छोड़ो। तो उस तरह से सर का फॉलोअप लगातार चलता रहा। और जब भी सर आते थे, वो सर आगे के गेट से आते थे, मैं पीछे के गेट से भाग जाया करती थी। हमेशा अपने आप को चुरा कर भागना? जी सर, मैं हमेशा चुरा कर खुद को, सर को से चुरा कर खुद को भाग जाया करती थी। लेकिन एक बार ऐसी तरह से कॉलेज में हमारा एडमिट कार्ड बट रहा था, और उसी बीच कॉलेज से कॉल आया कि आपको आना है, मतलब फ्रेंड्स ने कॉल कर दिया कि आपको आना है एडमिट कार्ड लेने। और उसी दिन एक ट्रेनिंग चल रही थी, और मेरे कॉलेज से जस्ट 1/2 किलोमीटर की दूरी पर ट्रेनिंग चल रही थी। गुरुजी का कॉल आता है, वो बोलते हैं कि आपको इस मीटिंग में आना है। मैंने बोला हमारे कॉलेज में तो एडमिट कार्ड मिल रहा है। तो उन्होंने बोला कि बस एक बार आप इस मीटिंग में आ जाओ, अगर इस प्लेटफॉर्म की ताकत का आपको पता चलता है
तो बेस्ट, और ना पता चले तो आज के बाद मैं आपको कॉल नहीं करूँगा। जब ये बात उन्होंने कहा तो मुझे वाकई ये बात मेरे दिल को लगा था कि अगर कोई अनजान शख्स अगर मेरे से इतना बात कर रहा है और मेरे से कोई अनजान शख्स अगर मुझे इतना प्रेशर दे रहा है तो कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म में कुछ दम होगा। तो आपने डिसाइड कर लिया कि या तो आप पीछा छुड़ा लेंगे या तो फिर आज पीछे लग जाएंगे। ये मैंने सोचा, और मैं कॉलेज ना जाकर, घर से निकली थी कॉलेज जाने के लिए, पर कॉलेज ना जाकर मैं उस ट्रेनिंग में पहुंच गई। जब मैं उस ट्रेनिंग में गई उस समय मुझे इस प्लेटफॉर्म की पावर का पता चला सर कि वाकई ये प्लेटफॉर्म क्या है। वहाँ आपको क्या चीजें सबसे अच्छी लगी, आपको क्या देखने को लगा जो आपको बड़ा हिट किया? वहाँ मुझे देखने को मिले, हमारे ही एक सीनियर एक सर आए हुए थे जो भी लगभग आपका BHU से थे, जिन्होंने MBBS क्वालिफाइड किया, और सोचिए इतनी बड़ी करियर होने के बाद जब वो इस प्रोफेशन में काम कर रहे थे तब मुझे लगा कि जब जिस इंसान के पास इतना बड़ा प्रोफेशन है अगर वो यहाँ पे अपना करियर लगा सकते तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना जैक सपोर्ट ना बैक सपोर्ट, कुछ नहीं है। 4000 की नौकरी से क्या होगा? आज 4000 मिल रहा, कल 10,000 मिलेगा, लेकिन पूरी जिंदगी का, और वहाँ एक कैलकुलेशन बताया गया कि पूरी जिंदगी में आप अगर आज आपकी एज 20 साल है और आप 40-60 साल तक जॉब करते हो तो मात्र 40 साल आप अपनी ज़िंदगी में काम करोगे। 50,000 अगर आपकी स्टार्टिंग सैलरी है तो लास्ट रिटायरमेंट तक आपकी 50 से 60,000, इससे ज़्यादा की सैलरी नहीं हो सकती। वो बिल्कुल पॉजिटिव वे पे उन्होंने बात किया। तब मैंने कैलकुलेशन किया कि अगर 1 साल मैं काम करूँ तो 6 लाख रुपये, 40 साल काम करूँ तो 2 करोड़ 40 लाख रुपए अपनी ज़िंदगी में की पूरी कमाई होगी, जिसमें बचने वाला कुछ नहीं है क्योंकि आज का खर्च। तब मुझे लगा कि 60 साल के बाद अपने पास क्या होगा, लेकिन उसमें कैलकुलेशन जब आया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, और जब वो कैलकुलेशन आया ना सर, दिमाग हिलाकर रख दिया। और उस दिन ये बात समझ में आई थी, या तो नौकरी के 40 साल कर लो या नेटवर्किंग के 5 साल नेटवर्किंग को दे दो। तब आपने डिसाइड किया कि 4 साल या 5 साल देना है? जी सर, तब मैंने सोचा कि चलो 5 साल की बात है, एक इंजीनियरिंग करने के लिए भी 4 साल अपनी करियर का देना पड़ता है, उसके बावजूद करियर की गारंटी नहीं होती है। बचपन से मैंने पढ़ाई किया, 15 साल 16 साल हो गए पढ़ाई करते हुए, फिर भी करियर की गारंटी नहीं है कि कल क्या होगा नहीं होगा, अभी तक अपना करियर का कुछ नहीं है और इतनी बड़ी जिम्मेवारी। तब मैंने सोचा कि कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा, अब मरना जीना नेटवर्क मार्केटिंग में चाहे कुछ भी हो जाए मैं सिस्टम में काम करूंगी। 5 साल जिस तरह से एक इंसान नौकरी में जब 10 घंटे 12 घंटे काम कर सकता है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग को अगर वो नौकरी समझ के करे तो उसमें भी बहुत बड़ी सफलता ले सकता है। इस सोच के साथ मैंने बिजनेस की शुरुआत की सर। 2.5 साल का जो सफर रहा होगा बड़ा दर्दनाक रहा होगा, क्योंकि आप फ्रेशर थी, इसके पहले नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता था, लेकिन 2.5 साल के अंदर आपने जो इतिहास बनाया, आज तो आपके समाज में, आपके सोसाइटी में, हटिया में आज तो सोनाली कुमारी का एक अलग नेम और एक अलग क्रेज होगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको बहुत सारे लोग अपना रोल मॉडल मानने लगे होंगे। कैसा फील करती हैं आज आप और आपकी फैमिली कैसा महसूस करती है आपके बारे में? ऐसा था कि 2.5 साल का सफ़र हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक रहा, क्योंकि उस समय अपनी एज भी 19 से 20 साल हुआ करती थी, और जब मैं लोगों के बीच में प्लान लेकर जाया करती थी तब लोग हमसे ये बात बोलते थे कि तुम्हारी जितनी एज नहीं है उतने साल का अपना एक्सपीरियंस से कुछ नहीं होता, अभी बहुत छोटी बच्ची हो। जी सर। और मैं कहीं जाया करती थी, मैं उनसे सर बोल के बात किया करती थी और वो मुझे बोलते अरे बाबू ऐसा नहीं होता, और जहाँ ये बात आती थी तब ये बात कहीं ना कहीं अपने आप को तकलीफ बढ़ा देती थी, और मुझे लगता था कि काश अपनी भी एज थोड़ी सी बड़ी होती तो शायद लोग हमारी बात सुनते। लोग माना नहीं करते थे, वो बोलते थे तुम कार ले लेना, होता कुछ नहीं है। नेटवर्किंग में दिखाया बहुत कुछ जाता है पर होता कुछ नहीं है। कंपनियां ज़्यादा चलती नहीं है, जितनी तुम्हारी एज नहीं है उतने कंपनियों का एक्सपीरियंस अपने पास है। तब कहीं ना कहीं मुझे डर लगता था कि पता नहीं अगर ये इंसान अगर मुझसे इस तरह की बातें मुझसे कर रहा है तो पता नहीं ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। फिर एक बात मन को आती थी कि अगर हर इंसान यहाँ पे काम कर रहा है, मेहनत करने से कोई भी काम ऐसा नहीं है जो इंसान ना कर पाए, तो ये लोगों ने कैसे मेहनत किया। मुझे किसी की बात नहीं सुना, और उस समय अपलाइन की एक बातें याद थी, उन्होंने बोला था 5 साल किसी की बातें मत सुनना, 5 साल अंधी बन जाओ बहरी बन जाओ, कुछ मत सुनना है आपको, तो आप बनी? काम के। जी सर। फिर मैंने लोगों की बातों को छोड़ दिया, और मुझे लगा कि जो लोग आज मुझे बोलते हैं ना कि तुमसे कुछ नहीं होगा, एक ना एक दिन इनकी बात को घर में अगर सुन के मैं घर में बैठ जाती हूँ, जो जिंदगी आज है वो कल भी रहेगी, लेकिन अगर इन्हीं की बात को सुनकर अगर मैंने दिल पे लगा लिया और अगर एक काम करके दिखाऊंगी ना तो पूरे परिवार में इतिहास रच के दिखाऊंगी। क्या बात है। और आज तो आपने इतिहास रच दिया। मैं तो आपको सल्यूट करता हूं ऐसी नारी शक्ति को। 2.5 साल के अंदर यार भैया
2.5 साल के अंदर एक ऐसी नारी शक्ति जिसके सर के ऊपर से पिता का साया उठ चुका है, घर की स्थिति चरमराई हुई है, ऐसी नारी शक्ति ने अपने घर की स्थिति बदल दी और 10.5 लाख की एक जबरदस्त कार आज सामने है। आप देख सकते हैं यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ दिखावा नहीं है, आप शीशे के घर में हैं, एक झूठ भी नहीं चलता है। आज जो बातचीत हो रही, हकीकत हो रही। अच्छा, आपका जो सफर था वो पैदल शुरू हुआ था, स्कूटी से शुरू हुआ था, साइकिल से? सर अगर बताया जाए तो मैंने नेटवर्क मार्केट आज तक मैंने जिंदगी में साइकिल का हैंडल नहीं पकड़ा था, और मैं सच बताऊं तो मुझे साइकिल आज भी चलाने नहीं आता। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की, लगभग 9 से 10 महीने तक मैंने पैदल चल के बिजनेस किया। पैदल? जी सर, पर डे कम से कम 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर मैं पैदल चल के बिजनेस कितने लोग ताने मारते होंगे कि बेटी कहाँ, लड़की कहाँ जाती है, कहाँ आती है, क्योंकि आपके जाने का टाइम, आने का टाइम, बड़ा समाज का बड़ा संकुचित विचारधारा है। कितने लोगों ने आप पे लांछन लगाया होगा, कैसे आपने झेला होगा? जी सर, ये लांछन की बात किया जाए सर तो लोग बोलते हैं ना, दुनिया वाले लोग आपको बोलते हैं, और लगातार ये बातें होती थी हमारे घर पे भी, क्योंकि मैं जब भी जाया करती थी हमारा निकलने का टाइमिंग होता था, पर घर लौटने का टाइमिंग नहीं होता था कि मैं कितने बजे आऊँगी। पूरे परिवार वालों ने मना किया था, नेटवर्क में लड़की को मत जाने दो, और परिवार वालों ने, हर किसी ने मना किया, लेकिन इस कारवे में मेरे सपोर्ट में मेरी मम्मी खड़ी थी और मेरी माँ का मुझे सपोर्ट मिला। और इस बीच जब लोग इस तरह की बातें किया करते थे, और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि लोग क्या बोलते थे, लोग बोलते थे। आपकी माँ को भी बीच में लाना चाहूंगा। आ जाइए माँ जी। जी जी जी। क्या बात है, बड़ी सौभाग्यशाली आप ऐसी बेटी हैं जो माँ ने आपको ये मौका दिया। आ जाइए माँ जी। जी बताएं। लोग हमें बोला करते थे लड़की जात है, सर पे चढ़ा दी है बहुत ज्यादा लड़की जात को, इतना भी लड़की को सर में नहीं चढ़ाना चाहिए वरना एक दिन बदनामी जरूर देगी। लोग बोला करते थे ये लड़की तो सुबह निकलती है और रात में आया करती है। ये बात लोग हमारे मुंह पे नहीं, हमारे पीठ पीछे बोला करते थे। लोग ये बात भी बोलते थे क्योंकि मैंने उस बिजनेस की शुरुआत, लगभग कोई हमारे साथ नहीं हुआ करता था, मैं अपनी मम्मी के साथ, हम दोनों माँ बेटी निकल जाया करते थे और दोनों पैदल चलकर बिजनेस करते थे। आज माँ से मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, एक समय जो दौर था वो तो गुजर गया, आज का जो समय है कैसा महसूस करती हैं आप? बहुत अच्छे महसूस करते हैं। आज आपको अपनी बेटी पे गर्व है? बहुत गर्व। बहुत सारे लोग तो बेटा पाने के लिए बड़ा परेशान रहते हैं, बड़ा फक्र महसूस करते हैं। आपने तो अपने घर में एक ऐसी लक्ष्मी को जन्म दिया है जो न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदल रही बल्कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। बेटा है सर। देख रहे हैं ना भैया, ये है ताकत डायरेक्ट सेलिंग की, ये है पावर नेटवर्क मार्केटिंग की। महज 2.5 साल के अंदर कोई एक्सपीरियंस, कोई तजुर्बा नहीं, 4000 रुपए की नौकरी करने वाली कॉल सेंटर में एक ऐसी लीडिंग लेडी जिनका नाम सोनाली कुमारी है। मैम के सामने चमचमाती हुई कार है, नंबर भी दिया हुआ है, आप जाकर के वाहन ऐप पे चेक कर लीजिएगा। और अभी हाल फिलहाल में गाड़ी आई हुई है। सबसे बड़ी चीज़ है मैम कि इसमें केवल आप अपनी ज़िंदगी के लिए बना रही हैं, आपके साथ और लोगों का भी जीवन बदल रहा है। सर आज मैं बहुत बताना चाहूँगी कि ये कार सिर्फ मेरी कार है, और मैं हमेशा सोचती हूँ कि अपनी अचीवमेंट बहुत बड़ी नहीं है सर। जिस इंसान ने खुद कमाया, क्योंकि खुद कमाना बहुत आसान है, और मैं आज इस प्लेटफॉर्म, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऊपर वाले गुरु भगवान को, जिन्होंने उस मसीहा का भी एक बार शुक्रिया अदा कर दीजिए जिस मसीहा ने आपको लाया। हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर ज्ञानेंद्र शर्मा सर थे, जिनके माध्यम से और उनके माध्यम से मुझे प्लेटफॉर्म देखने का मौका मिला, और हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर मोहन सर की तरफ से के लिए, जिन्होंने मुझे हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे गाइड किया कि जब मैं लोगों की बातों को सुनकर नेगेटिव हुआ करती थी ना, सर हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे काम करने के लिए। जब लोग हमें बहुत तरह की ताने दिया करते थे कि दोनों माँ बेटी पता नहीं कहाँ जाती हैं, क्या करती है, लोग हमें यहाँ तक बोला करते थे कि ये लड़की तो 50 लड़कों के साथ घूमा करती है। इस तरह की बातें लोग हमें, आपने झेला। सबसे बड़ी चीज है कि आज समाज में बहुत सारी बेटी बहनें दम तोड़ देती हैं अपने दहलीज के अंदर, क्योंकि समाज की बात नहीं सुन पाती। इस बहन ने बहुत कुछ झेला, समाज के बहुत सारे लोगों ने लांछन लगाया, लेकिन आज इस बेटी की वजह से बहुत सारे लोगों के घर में झगड़ा होता होगा, माँ बाप अपने बच्चों को कोसते होंगे, देखो वो लड़की होकर के समाज में नाम अपना रोशन कर रही, स्टेज पर चढ़कर हजारों लोगों की जिंदगी बदल रही। आज वही लोगों की बातें सम्मान में बदल गए होंगे। आज वही लोगों की बातें सर दिल पे लगी। और आज मैं बताना चाहूंगी सर कि आज मैं, हमारे पूरे खानदान में ये पहली कार है जो एक लड़की ने खुद अपनी किस्मत से, अपनी मेहनत से परचेज किया है दोस्तों। आपने अपने हाथ की तकदीर खुद बनाई है। जी सर, क्योंकि ऊपर वाले तो सर हमारी किस्मत में गरीबी लिखा ही है, और गरीबी में जन्म लेना अपनी मजबूरी थी, अपनी कमजोरी मजबूरी थी, लेकिन गरीबी में जिंदगी जीना अपनी कमजोरी है, और मैं उस गरीबी में जिंदगी अपनी जीना नहीं चाहती। आज मैं क्या कमाती हूँ सर, इस बात का फर्क नहीं पड़ता। आज हमारी टीम में यही 2 से 4 दिन पहले एक क्रेटा जैसी टॉप
मॉडल की कार, क्या 18 लाख की कार हमारी टीम में हमारे एक बंदे के पास आई है सर। क्या बात और अभी तो शुरुआत है सर, ये तो एक कार आई है। 2022 का आखिरी 2023 तक में कम से कम 5 से 6 कारें अपनी टीम में दौड़ेगी सर। और मैं किस कार से चलती हूँ फर्क नहीं पड़ता है, हमारे टीम के लोग हमसे महंगी कार पे चलते हैं सर, फर्क इस बात पे पड़ता है। आउटस्टैंडिंग, मिरेकल, फैंटास्टिक। अगर आप भी मैम के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, झारखंड के किसी भी कोने से हैं, आप अमीर हैं, गरीब हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे, किसी भी स्थिति में हैं, आप लड़की हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जाएँ, कॉल करें और बातचीत करें। मैम न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए दुनिया में टहल रही, आज हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर रही। आज आपसे बातचीत करके बड़ा मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि साथियों हज़ारों लोगों की तलाश करते करते आज मैं पहुँचा हूँ झारखंड में, और आज एक ऐसी बेटी से मुलाकात आपकी करा रहा हूँ जिनके सर से पिता का सर हट चुका है, और आज माँ बेटी मिलकर के इस बिज़नेस को जो ज़बरदस्त तरीके से, एक कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट पर 2020 की बैटिंग करना, उस तरह से आज नेटवर्क मार्केटिंग में धूम मचा रही। एक आखिरी पैगाम आप लोगों को क्या देना चाहेंगी? मैं लोगों को तो यही बताना चाहूँगी सर कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग से बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए कुछ हो नहीं सकता, और जिस इंसान ने जिसके सपने नहीं है वही नौकरी कर सकता है, क्योंकि नौकरी का मतलब ही होता है नौकर बनना, और नेटवर्क मार्केटिंग आपको नौकर नहीं सर मालिक बनाता है। और खुद मैं लोगों को बस यही संदेश देना चाहूँगी कि सर कुछ भी कीजिए, काम ऐसा कीजिए कि आपके पूरे खानदान में आपका नाम हो, अपने नाम कमाने के लिए काम कीजिए, क्योंकि जब आप अपने सक्सेस के रास्ते पे कदम बढ़ाते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी टांग खींचने को आगे आते हैं, कोई आपको बढ़ाने वाला नहीं होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वो इंडस्ट्री है जहाँ पे एक अपलाइन जो आपका रिश्ते में कुछ नहीं लगता, आपका कोई जान पहचान कुछ नहीं होता, आपने उसे कुछ भी नहीं दिया, उसके बावजूद वो अपलाइन आपको हमेशा ऊपर चढ़ाना चाहता है। जब भी आप गिरते हैं अपलाइन आपको उठाता है। ये पावर डायरेक्ट सेलिंग की है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किसी का नौकर बनने का काम नहीं, किसी के इशारों में नाचने का काम नहीं, बल्कि मालिक बनने का काम है। खुद भी कमाइए, लोगों को भी कमाइए। वो इंसान ही क्या सर जो लोगों के दिलों पे राज ना कर सके। अगर आपको लोगों के दिलों पे राज करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग से बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। इसलिए मैं आप सभी को एक बात भी संदेश देना चाहूंगी कि चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में, नेटवर्क मार्केटिंग आप जरूर कीजिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वो इंडस्ट्री है जो आपके पूरे खानदान की जिंदगी और आपकी तकदीर बदल सकती है, क्योंकि यही प्लेटफॉर्म में ये ताकत रखती है। ये ताकत नेटवर्क मार्केटिंग के सिवा दूसरी प्लेटफॉर्म में बिल्कुल नहीं रखती है सर। इसलिए आप भी नेटवर्क मार्केटिंग की आउटस्टैंडिंग, फैंटास्टिक, क्या बात है, जबरदस्त। तो नंबर भैया दे दिया हूँ, बिना देर किए कॉल करें और बातचीत करें। थैंक यू सो मच मैम, आपको बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच मैम।